अमेरिका का पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मुआहदे की तफसीलात जल्द दुनिया के सामने रखेंगे। डील के तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी का तय करेंगी। सदर ट्रंप ने कहा, हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। अमेरिका से तिजारती डील होने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अमरीकी सदर का पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और अमरीका में तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। ये तारीखी मुआहदा हमारे बढ़ते हुए ताउन को मजीद फरोग देगा। आने वाले दिनों में हमारी देरपा शराकत दारी की हुदूद को मजीद वुसअत दी जा सकेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का भी मुआहदे पर इजहार तशक्कुर। वज़ारत ख़जाना के एलामी के मुताबिक मुआहदे का मकसद दो तरफा तिजारत का फ़रोग और मंडियों तक रसाई को बढ़ाना है। मुआहदे से सरमायाकार को राग़िब होंगे, बाहमी दिलचस्पी के शुबों को फ़रोग हासिल होगा। पेशरफ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स और तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात में हुई। मुआहदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ में कमी आएगी। खासतौर पर अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ को कम किया जाएगा। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन का नया दौर शुरू होगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,40,031 की सतह पर ट्रेड। भारत को बड़ा धचका। अमरीकी सदर का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना अदा करना होगा। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत ने फौजी साजोसामान के बड़े सौदे हमेशा रूस से किए। अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। दोनों अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ तबाह कर सकते हैं। हमने हिंदुस्तान के साथ बहुत कम कारोबार किया। भारत के टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस भारत ताल्लुकात पर सख्त तनकीद की और कहा, भारत बहुत खतरनाक सूरत हाल में दाखिल हो रहा है। मोदी सरकार पर ट्रंप का एक और काली बार। 7 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान से तेल हासिल करने वाली दुनिया भर की 20 कंपनीज पर सख्त इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियों का शिकार 20 कंपनीज में से 7 कंपनीज भारत की हैं। ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की नकलो हमल में मुलव्वस 10 बहरी जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बैरूनी मदद हासिल है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है और अमन सबूताश करना चाहता है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पहलगाम वाक़े का हम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेमिनार से खिताब। कहा, भारत में हिंदुत्व नजरिया अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान हर तरह की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। चीन के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में लॉन्चिंग की गई। ये पाकिस्तान का दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे, ज़रई निगरानी, माहौलियाती तजज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट CPEC इलाक़ाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतजाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। सैटेलाइट नकलो हमल के नेटवर्क्स और जोग्राफियाई खतरात की निशानदही भी करेगा। तर्जुमान स्पार्को का बयान, पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट पहले ही खला में हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग। मशाल यूसुफजई, सैमा खालिद और मेहताब जफर मैदान में है। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद और दीगर उम्मीदवार इंतखाबात से दस्तबरदार। नशिस्त सानिया नश्तर के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस, 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट जारी। आरिफ अलवी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल। रऊफ हसन, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर के वारंट भी जारी। आजम स्वाति, उमर अयूब, साहजादा, हामिद रजा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। अलीमा खान, शेख वकास अकरम, कंवल जोसेफ, शेर अफजल मरवत भी शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस का अदालती हुक्म पर फौरी अमल दरामद का फैसला। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। सीनियर प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा कि मुल्ज़िमान रूपोश हैं और अदालती कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत से भारत के खिलाफ जंग में तारीखी फतह मिली। पाक फौज की दलेरी महारत से दुनिया दंग रह गई। पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने पर इज्जत मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिया। भारत को जिस तरह शिकस्त हुई आज तक तस्करा हो रहा है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहते हैं गजा में जुल्म सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गजा में बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। गजा में जारी मजालिम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क में शदीद बारिशों से बहुत नुकसान हुआ, कीमती जानें ज़ाया हुई। काबीना इजलास में दहशतगर्दी वाक़यात में शहीद होने वालों के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। हमने भारत से जंग जीती जिससे दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ी। पाकिस्तान को दुनिया भर में मकाम हासिल हुआ। जंग जीतने में अहम किरदार साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम की मुआवनत से एआई नेशनल पॉलिसी मुकम्मल की गई। काबीना की मंजूरी के बाद एआई नेशनल पॉलिसी अमल में आई। अब पाकिस्तान का हर बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुस्तफीद होगा। वफाकी वज़ीर IT शेजा फातिमा की मीडिया टॉक। पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखोपुरा, जेहलम, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्के। सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। लिया में सैलाबी रैलों से तबाही, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। घोटकी में दरियाई सिंध का पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1750 फीट रिकॉर्ड की गई। सुलेमान शहबाज पर चेक डिसऑनर का मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने सुलेमान शहबाज की दरखास्त पर समाअत की। कैलिफोर्निया में अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। पायलट जहाज से निकलने में कामयाब। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नेवी का F-35 लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया के शहर लीमोर के करीब हादसे का शिकार हुआ। वाक़े की तहकीकात का आगाज। अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान 350 अरब डॉलर का तिजारती मुआहिदा तय पा गया। सदर ट्रंप ने मुआहिदे का ऐलान ट्रुथ सोशल पर किया। अमेरिकी सदर ने कहा जनूबी कोरिया को अब सिर्फ 15% टैरिफ अदा करना होगा। अमेरिका जनूबी कोरिया को कोई टैरिफ अदा नहीं करेगा। मुआहिदे के तहत जनूबी कोरिया अमेरिका से 100 अरब डॉलर मालियत की LNG और दीगर तवानाई की मसनूआत भी खरीदेगा। जनूबी कोरिया ने अमेरिकी मसनूआत बशमूल गाड़ियाँ, ज़राई अजनास और दीगर तजारती अशिया के लिए अपनी मार्केट मुकम्मल तौर पर खोलने पर भी रजामंदी जाहिर की।
कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर मशरूत रजामंद। वज़ीर आज़म मार्क कार्ने का कहना है कि अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी इलेक्शन कराने और दीगर जमहूरी इस्लाहात के लिए रजामंद हो जाए तो कनाडा सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखता है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से बात हुई। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म से भी मुशावरत हुई। फ्रांस और बरतानिया भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। अमरीका और इसराइल ने कनाडा के वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। गजा पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत थम न सकी। मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद, शहदा की मजमूई तादाद 60,138 हो गई। 1,40,269 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। शहदा में 18,500 फ़लस्तीनी बच्चे भी शामिल हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले शहीद हुए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में सिटी काउंसिल मेंबर पर हमला, आतिश गीर मादा फेंक कर आग लगा दी गई। मैनली वोकर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।